वीआईपी कल्चर जो है हमारे यहाँ। अच्छा, ये भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कोई किसी की भी गाड़ी गुजर रही होती है, रोड्स जो है हमारे वीआईपी उसमें मूवमेंट में बंद कर दिए जाते हैं, उसके बारे में क्या कहोगे आप? ज्यादातर मैं इसकी बात कर रही हूँ इंडियन मूवीज की, कि वो तिल लगा के और मुसलमान की टोपी पहन के वो जिस तरह की वो करते आदाब, और ये तो हमारे यहाँ का है ही, तो वो पता नहीं कौन सा हमारा पाकिस्तानी कल्चर दिखा रहे हैं। कामयाबी सिर्फ मर्दों की मिरास नहीं, खवातीन भी जुर्रत और अज़म से अपनी राहें खुद बना सकती हैं। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान की पहली डीआईजी वुमेन प्रेजेंट सैयदा शीबा शाह साहिबा से। डीआईजी बनना सिर्फ एक ओहदा नहीं, बल्कि ईमानदारी, जिम्मेदारी और खिदमत का अज़्म भी है। सलाम हो सकीना जफर का तमाम ही देखने वाले नाजरीन को प्रोग्राम सोशल टॉक विद एसजी में। I am truly humbled and honored to have Sayyida Shiba Shah on my show. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम जी। How are you, ma'am? जी बिल्कुल, आई एम फाइन। देखिए आप कैसी हैं? मैम अभी आप ज़ियारतों पे गई थी, कैसी रही? बहुत अच्छी है बहुत अच्छी। ज़ियारतों पर, इसी वजह से शायद जो फ्रेशनेस आ रही है तो आपने भी महसूस किया होगा। बिल्कुल। और ये कि You look good, ma'am. Absolutely. हमेशा आप अच्छी लगती हैं। आपकी ड्रेसिंग सेंस हो गया, आपका बात करने का, इतनी हम्बल है आप। मैं देख रही होती हूँ जैसे आपके पीछे दीवाने हो रहे होते हैं। ये जो कैदी है, अक्सर मैंने देखा है कि ये वो वाली बात नहीं है जो मैं इनके मुंह देखे कर रही हूँ। मैं बारहा बता चुकी हूँ, जब भी मेरी कोई इंटरेक्शन होता है उसके अंदर के जो सैयदा शीबा साहिबा है, सेंट्रल जेल की जो है, वो डीआईजी फर्स्ट पाकिस्तानी जो वुमेन है प्रेजेंट, वो जो है इतनी पोलाइट है टुवर्ड्स बच्चे आ रहे होते हैं इनके इर्द गिर्द, ऐसे घर वाला माहौल होता है। कोई भी इवेंट होता है, कुछ भी होता है, तो ऐसे घर जैसा माहौल लगता है कि ये बड़ी है वहां की और इतनी शफकत से पेश आती है माशाल्लाह। तो इसको कैसे कैरी किया, मैम मैं ये पूछना चाहूंगी। इसका सवाल मेरा यही है सबसे पहला आपसे, कि इसको कैसे आपने कैरी किया और आपको कैसे सोच आई कि यार इससे तो सब लोग भागते हैं। आपको पता है जेल, हमारे की पॉलिटिक्स, जेल सिस्टम जो भी हमारा है, दकियानूसी बना हुआ है, उसके अंदर आपको पता है रिश्वत कितनी आम है, वीआईपी कल्चर है, उसमें आपने कैसे कि मैं इसको परसू करूंगी और मैं पैशनेट होकर इस पे काम करूंगी। देखिए सकीना साहबा, ये तो गॉड गिफ्टेड भी होता है ना, बंदे का जो कैरेक्टर वो होता है एक गॉड गिफ्टेड है, मैं तो ये समझती हूँ और मेरा ये बिलीव है। दूसरा ये कि मैं इस डिपार्टमेंट में थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन आई हूँ, और इस स्टार्टिंग में जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था तो प्रिजन का जो एक नाम ही काफी है, जिसमें ये है कि आपको खौफ भी है, चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है, और पुलिस की जॉब यानी कि यूनिफॉर्म पर्सन्स की तो वी आर बाउंड 24/7। पर अल्लाह का एक मेरे ऊपर बहुत बड़ा करम है कि एक जो कॉम्प्लीमेंट मुझे मिलता है ना लोगों से, मेरे इनमें से, कि जी मैडम आप पुलिस वाली नहीं लगती। तो हालांकि ये नहीं है कि पुलिस वालों के जो है ना वो सींग नहीं लगे होते हैं, वो भी हम मतलब एक इंसान ही होते हैं, पर पुलिस वालों का जो एक जनरल इम्प्रेशन है ना एक लोगों में कि जी बहुत सख्त होंगे और उनके पास दिल नहीं होता, तो ये वाली चीजें मैं आपको इस प्रोग्राम के तवसत से ये क्लियर करूं कि जी पुलिस वालों का दिल भी होता है, उनकी भी फैमिली होती है, वो भी चाहते हैं कि जी हंसते मुस्कुराते काम करें, पर द नेचर ऑफ जॉब ऐसी होती है कि जी थोड़े बहुत ये के सख्त नजर आते हैं। और अल्लाह का ये बड़ा करम है, आपकी नहीं नजर आती सख्त। हमारे तो पहले सवाल ही यही है कि सख्त नजर क्यों नहीं आती। एज ए स्माइली फेस के पीछे ये भी है, कभी कभार ये कि सख्ती करनी भी पड़ती है, क्योंकि हमारा जॉब, नेचर ऑफ जॉब ऐसी है। अच्छा, इस पे मुझे ये सवाल एकदम से हो गया कि आपका जब ये स्माइली फेस है तो ये कितना आपके काम के बीच में रुकावट भी तो बनता होगा ना। रुकावट इन द सेंस कि जैसे आपको जहाँ पे रोब दिखाना है, हर दफा आप गुडी गुडी नहीं लग सकते ऑब्वियसली, कहीं आपको जैसे रोब दिखाना हो गया कि नहीं ठीक है ये तो मेरी ड्यूटी में शामिल है और मैं ठीक है, मेरा एक परसेप्शन है कि मैं अच्छी लगती हूँ, ये तो खुदा की देन है कि आपका स्माइली फेस है, माशाल्लाह आप शफकत है आपके अंदर, मगर आपका जो प्रोफेशन है वो बिल्कुल ही अपोजिट है उससे। बिल्कुल देखिए किस तरह देखिए सिविल कपड़ों में तो आपने मुझे काफी ये देखा है और यूनिफॉर्म में भी देखा है। जब बंदा ये कि यूनिफॉर्म में आता है तो ऑटोमेटिकली आपकी शख्सियत ये कि दूसरी ये लगती है।
तो जाहिर सी बात है, जब यूनिफॉर्म पहनते हैं थोड़ी बहुत ये कि सख्ती करनी भी पड़ती है, जहां पर ये कि सख्ती करनी पड़ती है वहां पर करते भी हैं, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं कि हर वक्त ये कि नॉर्मल हालात में ये कि नहीं करवाए जाते, कभी कभार सख्ती भी करते हैं और ये कि करते भी हैं। और जिन खवातीन और बच्चे, क्योंकि मैं ये कि आई लुक आफ्टर द होल रीजन ऑफ वुमेन एंड जुवेनाइल, तो मेरे अंडर में सिंध के तमाम जुवेनाइल और वुमेन प्रिजन्स मेरे अंडर में है, जहां पर वो बच्चे जो किसी भी क्या जुर्म में नहीं है बल्कि अपनी मदर्स के साथ होते हैं, उनके साथ भी ये काम करना पड़ता है और ये कर भी रहे हैं, मॉन्टेसरी स्कूल भी है। तो यूनिफॉर्म पहनकर ऑटोमेटिकली शख्सियत ये चेंज हो जाती है, कभी कभार सख्ती भी करनी पड़ती है ऑन दैट अकाउंट। पर मेरा ये बिलीव है, एक नॉर्मल सिचुएशन में अगर आप किसी भी कैदी, जो बड़ा ये है कि स्टेबॉर्न हो, ये कि कुछ खवातीन ऐसी भी होती है ना, हैबिचुअली दे आर इन्वॉल्व इन क्रिमिनल एक्टिविटी, तो उनसे सख्ती भी ये की जाती है। पर नॉर्मल हालात में अगर ये कि उनको समझाया जाता है तो वो सख्ती से ज्यादा एज ए नॉर्मल उसमें ये समझ जाती है। तो ये भी मैंने अपने जॉब एक्सपीरियंस में ये करके देखा है और डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं डे टू डे बेसिस पर, क्योंकि हमारे पास जो ये खवातीन और बच्चे आते हैं किसी एक घर या किसी एक खानदान से नहीं आते, डिफरेंट खानदानों से, डिफरेंट क्राइम से, डिफरेंट लोकेलिटी से आते हैं। तो हमें उस बंदे की साइकी को देखकर उसी बेस पर ये काम आगे करना पड़ता है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये काम औरतों का नहीं है, हमारे माशरे में कहा जाता है, बल्कि हमारे माशरे में तो बहुत सारा कहते हैं ये जॉब करना ही औरतों का काम है। तो आपने तो एकदम ये डीआईजी वाली पोजीशन पे आ गई, तो आपके घर वालों का रिएक्शन क्या था और आपने खुद, आपके अंदर कितनी चाहत थी और किस तरह ये पैशन जो था वो कैसे आया? घर वालों का तासुर चाहिए मुझे। प्रिजन में आने का जो है ना, वो एक होता है ना कि जी किसी बच्चे की बचपन से ही है कि जी एम है कि जी मैं पुलिस में जाऊंगी, तो मेरा ये कि कतई नहीं था। और ये कि एजुकेशन लाइन में था, लेक्चरशिप का था या कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी करने का। पुलिस में ऑल ऑफ सडन ये कि जिसे कहते हैं ना अचानक ये कि मैंने मास्टर्स किया, उसके बाद ये कि प्रिजन डिपार्टमेंट की कमीशन का आया, मैंने ये कि दिया और सिलेक्शन हो गया। मतलब ये कि मैं कहती हूँ अल्लाह की तरफ से था। 3 साल मुझे इस डिपार्टमेंट को समझने में लगे टाइम। इस 3 सालों में ये कि 2-3 दफा रेजिग्नेशन का भी ख्याल आया, दिया भी कि मैं ये छोड़ छाड़ के किसी और ये कि लाइन में जाऊं, पर ये कि अल्लाह की शायद मंजूरी यही क्यों आया ख्याल आपको कि रेजिग्नेशन का? और ये जो जेल का आपने माहौल देखा है, कुछ तो ये कि हैबिचुअल होती है, कुछ बहुत ये कि खवातीन रोती हैं अपने केसेस के पीछे, अपनी फैमिलीज के पीछे, तो रोना पीछना बड़ा डिप्रेसिंग माहौल से मुझे ये कि बड़ी कोफ्त आने लगी थी, तो इस वजह से छोड़ने का ख्याल। अच्छा, वैसे ये जो इंडियन मूवीज में दिखाया जाता है कि जेल का माहौल हमारा ऐसा है, हमारी पाकिस्तानी मूवीज में दिखाया जाता है, मगर वो ज्यादातर मैं इसलिए बात कर रही हूँ इंडियन मूवीज की कि वो तिल लगा के और मुसलमान की टोपी पहन के वो जिस तरह की वो करते आदाब, और ये तो हमारे यहाँ है ही नहीं, तो वो पता नहीं कौन सा हमारा पाकिस्तानी कल्चर दिखा रहे, मगर तो वो जो फिल्मों जैसा माहौल है वाकई में यहाँ पे। देखिए, आपने भी नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पर विजिट किए हैं, तो मैं तो ये कि टोटली डिसएग्री करूंगी। जो फिल्मों और ड्रामों में दिखाया जाता है, जो सख्तियां, जो ये कि खतरनाक किस्म के कैदी दिखाते हैं और वही कैदी जो दूसरों पर ये कि हावी होते हैं, टोटली ये कि वो फिल्मी हद तक की है। हमारा आपने ये प्रेजेंट देखा भी है और इट्स जस्ट लाइक अ फीमेल हॉस्टल की तरह मैंने माहौल दिया हुआ है, और इस वजह से क्योंकि यहाँ पर सब ये खवातीन ही है और जो हमारा स्टाफ है वो भी ये कि 102% खवातीन है, कोई ये कि मेल यहाँ पर नहीं है। यहाँ तक के स्वीपर्स भी जो है हमारी वो फीमेल ही है। ठीक है, तो एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट दिया हुआ है जिसमें इनको डिफरेंट स्किल बेसिस ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। वो बच्चे जो अपनी मदर्स के साथ होते हैं उनके लिए मॉन्टेसरी स्कूल है, ताकि वो बच्चे अपनी जो इंशाल्लाह जब अपने मदर्स के साथ, फैमिली के साथ जब बाहर जाएंगे आफ्टर द रिलीज, तो स्कूल उनके लिए कोई एक अनोखा या एक अजीब मंजर वो ना देखे। तो स्कूल के साथ फैमिलियर बच्चे बाकायदा तौर पर ये कि स्कूल बैग्स, यूनिफॉर्म के साथ आते हैं और अपना जो जिस तरह बाहर ये कि स्कूल का टाइम है फ्रॉम 8 to 2 वैसे यहाँ पर रखा है। उसके बीच में ये है कि उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज रखी हैं, खवातीन के लिए भी
स्कूलिंग भी है, प्रॉपर स्कूलिंग भी है, उनकी स्किल बेसिस ट्रेनिंग्स के लिए कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम्स हैं, फाइन आर्ट्स की क्लासेस यहाँ पर डेली बेसिस अगर रूटीन बेसिस में होती हैं, जिम यहाँ पर है ताकि खवातीन अपने आप को फिट करके रख सके। जी हाँ, जिम भी है, और हर किसी का लेके एक टाइम शेड्यूल ये दिया हुआ है ताकि वो उनको बेसिकली उनको डिसिप्लिन सिखाना है कि किस टाइम पर आप ये के पढ़ेंगी, किस टाइम पर आपका नमाज, जब नमाज प्रेयर्स होती है तो सब ये के नमाज ये के पढ़ते हैं, नमाज में ये के सख्ती की जाती है। और मतलब इस तरह की दूसरी एक्टिविटीज लाई है कि उनको फर्स्ट एड ट्रेनिंग ये के दी जाती हैं, HIV ट्रेनिंग ये के इनको ना सिर्फ ये के टेस्टिंग इन पर ये की जाती है बल्कि इनको सिखाया भी जाता है। मैम आप इतनी सहूलियात बता रही हैं तो जो खवातीन बाहर है उनके पास तो इतनी सहूलियात नहीं, देखिए अंदर आके फिर वो तो चाहेंगी। आपने अगर ये कि इनसे इंटरव्यू करे तो ये दे आर एग्रीड के जी हमें वो चीजें ये के फैसिलिटीज यहाँ पर मिल रही हैं जो अगर हम लोग घरों पर भी होते हमें ये के फैसिलिटीज अलग तो नहीं है। मतलब मैं ये चाहूंगी कि मैं जो है वो इनका इंटरव्यू करूँ आपकी इजाजत से। जी, और उसको हम देखिए एक पॉजिटिव हमारे माशरे में ये कि जो नेगेटिविटी होती है ना बहुत उसको हम उजागर करते हैं। पॉजिटिविटी जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हो जो वो अंदर है खवातीन उनको भी एक्सपोजर मिलना चाहिए, मेरा ये ख्याल है। तो इंशाल्लाह आपके ताउन से हम जरूर करेंगे। अच्छा मैम अब आ जाते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ। आपकी नजर में औरतों के लिए लॉ एनफोर्समेंट फील्ड कैसी है? देखिए वुमेन ये जो मैं काम कर रही हूँ, एक तो ये है कि मेरी ड्यूटी में शामिल है कि जी प्रिजन के माहौल और उनका जो है ना एक पॉजिटिव उनको वो चीजें मैसर हो स्किल बेसिस ट्रेनिंग्स पर अगर दूसरे उस पर ये देखें कि हम लोग ये खवातीन को एम्पावर्ड भी ये कर रहे हैं, ना सिर्फ करवाने के बेसिस पर बल्कि प्रैक्टिकली यहाँ पर वो खवातीन हैं जो अपनी इन स्किल बेसिस ट्रेनिंग्स के बाद करके जेल में रहते हुए अपनी फैमिलीज और अपने वकला की फीस यहाँ से लेके देती हैं। और वो किस तरह के, क्योंकि हमारे पास वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, हमारे पास कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम्स होते हैं, हम लोगों ने ऑनलाइन जो दराज की कोर्सेज होते हैं गूगल क्लासरूम की क्लासेस यहाँ पर ये खवातीन कंडक्ट करवाई थी। तो उन खवातीन का यही सीखना और कि अगर वो आफ्टर डे रिलीज जब वो अपने घर जाएंगी घर बैठे हुए अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग किस तरह ये के ऑनलाइन कर रही है। घर बैठे एक खवातीन 50,000 प्लस से लेकर 200 अपना ये के अपने घर पर बगैर किसी डिग्री के, बगैर किसी डिग्री के, बगैर किसी हैवी मशीन के वो अपने घर बैठे ये कमा सकते हैं। और यहाँ पर मोर देन 25 प्लस ऐसी खवातीन है जो अपनी फैमिलीज को अपने वकीलों की फीस यहाँ पर ये देती है, अपने बच्चों की ट्यूशन फीस जेल में बैठ के हुनर के जरिए वो अपने ये यहाँ पर अदा कर रही है। मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्शन बना हुआ है कि हम जो है वो नेगेटिविटी को प्रमोट करते हैं, तो ये आके मेरे ख्याल से जो ये प्रमोट करते हैं उनको आके आपसे राब्ता करना चाहिए ताकि आप असल चेहरा दिखा जिस तरह ये कि मैं आपको बताऊं लास्ट ईयर मैंने यहाँ पर एक बसंत मेला टाइप पर यहाँ पर करवाया था अपने सराउंडिंग में, और उस बसंत मेले में मोर देन 15 स्टॉल्स ऐसे थे जो खवातीन ने अपने हाथों से सामान बनाया था। उसमें डिफरेंट की चेन्स, हैंडीक्राफ्ट वर्क करके फाइन आर्ट्स की पेंटिंग बनाकर, तो एक खवातीन ने तकरीबन 75,000 प्लस ये के अर्न किए थे। That's really तो इस तरह ये कि वो एम्पावर्ड भी ये के हो रही है, स्किल बेसिस ट्रेनिंग भी ले रही है, और ईच एंड एवरी ट्रेनिंग्स के बाद हम लोग उनको एक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड होता है उनसे एक इनका सर्टिफिकेट दिलवाते हैं ताकि वो इनका रिकॉग्नाइज करें कि इन्होंने 6 महीने से लेकर 1 साल का यहाँ पर ये काम किया है और इस कोर्स में उन्होंने एनरोल करके और ये अभी कर रही हैं अपना। अच्छा मैम इतना ये सब कुछ यहाँ से अर्न करके जाती हैं और जाहिर है एक होता है कि मोहब्बत भी अर्न कर रही है क्योंकि अर्न करने वाली चीज है, सेकेंडली वो एक हुनर भी सीख रही हैं आपसे, तो वो कितना उदास होगी जब वो जा रही होती हैं
तो कितना कभी ऐसा इमोशनल कोई ऐसा वाकया हमसे शेयर करें कि वो जा रही है, उनका दिल ना हो रहा हो। देखिए, काफी ऐसी खवातीन होती हैं जो एट द टाइम ऑफ रिलीज रो कर जाती हैं, पर ये हरगिज मैंने उनसे ये नहीं सुना कि हमारा दिल नहीं चाह रहा कि हम लोग जेल से बाहर जाएं। अच्छा, ठीक है, क्योंकि उनकी फैमिलीज होती हैं, उनके बच्चे होते हैं जो अपने प्यारों से दूर होकर, क्योंकि आजादी अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है, हर कोई ये चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लम्हे को अगर हमें मालूम हो जाए कि हमारा ये कमरा जिसमें हम लोग बैठे हैं, आप और हम, और बाहर से किसी ने लॉक कर दिया, तो एक इंटरनल यानी कि पल्ट्रामा वो हो जाता है, ट्रॉमा में आ जाता है कि जी बंद है ये कि। बिल्कुल। तो खवातीन, मैं तो यही चाहूंगी कि हर खवातीन ये कि अपना अपना टाइम पीरियड करके अपनी फैमिलीज के साथ जाएं, और जो इन्होंने किया पीछे पास्ट में वो ये कि ना करें। इसमें मैं तो अपनी अचीवमेंट यही समझती हूँ कि रिपीटेड क्राइम में ये कि ना आए। हाँ, बिल्कुल। गलती हर इंसान से हो जाती है, और यहाँ पर हम लोग इनको मौका देते हैं इस्तग़फ़ार तौबा का थ्रू ये कि इस्लामिक की मेरे पास काफी फीमेल टीचर्स आती हैं जो कुरान पाक की तरफ से ये है कि तर्जुमा तशरीह के साथ इनके जो गुनाह इन्होंने किए हैं या ना किए हैं, शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर जो इन्वॉल्व हुई है, तो उस बेसिस पर इनको जो है ना दर्ज दे, ताकि इनके दिलों पर असर बैठे और ये कि दोबारा करने से गुरेज। बिल्कुल। अच्छा मैम, बताइए कि ये जो वीआईपी कल्चर है हमारी जेल्स में, इससे किस कदर मुत्तफिक है और ये कितना आम है? जैसे अभी एक ये एक्सीडेंट केस आया था साहिबा का, आई फॉरगॉट द नेम, क्या नाम था उनका? नताशा, जिन्होंने हिट किया था, और ये फादर और उनकी जो बेटी ने हिट किया था। तो उससे क्या, यानी हमने सुना था कि काफी जेल वालों ने जो है इसमें आपका नाम भी इन्वॉल्व हुआ था और बाकी दूसरे, तो ये क्या चीज है? क्योंकि मैं नहीं समझती कि आपने, क्योंकि मेरी जितना पर्सनल मैं आपको जानती हूँ, मैंने तो नहीं देखा कि आप इस तरह की कोई फेवरेटिज्म देती होंगी, मगर ये बातें हो रही थी। और क्या वाकई वो नताशा खातून बेटी वो इतना मांग रही थी, कहा जा रहा था वो रात को अपने घर चली जाती हैं एंड ऑल दैट, तो क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो टोटली यही कहना चाहूंगी कि ये जो भी सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा जो हुआ था, इट्स टोटली फेक। और मैंने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ये बुलवाई थी, अगर आपने ये देखी हो। बिल्कुल। और उसमें वो फीमेल भी नजर आ रही थी, जहाँ पर ये कि वो रह रही थी, ना उसको कोई अलग रूम दिया हुआ था, बल्कि वो आम बैरक में जिस तरह हमारी ये कि, मगर उनका टेंट्रम थे कुछ, कोई भी ऐसा नहीं था। देखो नॉर्मल, टोटली प्रोपेगेंडा ये कि नॉर्मल थी, कम ये के बात करती थी, मगर वो नदामत थी उसको ये काम करने पे। देखिए, नदामत अगर हो या ना, दिस इज नॉट कंसर्न फॉर द प्रेजेंट नाउ ऑफिसर। नहीं, जस्ट मैं आपको से ये सवाल हो रहा था, अपनी सिर्फ फैमिली के साथ बात को ट्रॉमेटाइज लग रही थी, और जाहिर सी बात है जब इतना कुछ हो गया होगा तो वो ये कि शी इज नॉट एक हेल्दी लाइफ ये कि जी रही थी, बल्कि वो भी एक फिजिकली ट्रॉमा में भी आ गई थी। और अदरवाइज ये जो सोशल मीडिया में देखा है जी, ये वो रात में ये घर जा रही, और किसी ने तो ये कह दिया कि जी वो दुबई जा रही है, तो हर डेट्स पर ये है कि वो जा रही थी। और मैंने वो मीडिया कवरेज के लिए उनको दिखा दिया जहाँ पर वो रह रही थी। ठीक है, 30 खवातीन के बीच में रह रही का तो ज्यादा हो गया। जी दुबई में भी है कि वो आपने नहीं देखा होगा, तो दुबई भी दुबई शिफ्ट हो गई है इसके उस पर कोई और नताशा को लेकर। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि ये कल्चर जो है, जो ये हम दियत वाला कल्चर जो है, सब कितना अग्री करते हो? एक तो फैमिली चली गई, पर दियत का जो कल्चर है वो एज पर लॉ है, वो आप और हमने ये नहीं बनाया, वो तो हमारे लॉ में है। अगर ये है